नमस्कार जी। मैं आपका अपना राजीव सक्सेना एक बार फिर आपके सामने। आज हमें बेहद दुख है कि कंगना रणावत जी ने ये कह दिया कि जो हमें आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। और और हमें बड़े ही शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कंगना रणावत जी के ये बयान बहुत ही संवेदनशील है। उनको ये नहीं पता कि वो क्या कह रही हैं, वो किस नशे में है, सत्ता के नशे में है, किस चीज का नशा है उनको, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है इस देश को आजाद कराने में कितने लोग शहीद हुए हैं? कितने ही लोग जिनको पता भी नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, निस्वार्थ, जिनका कोई स्वार्थ नहीं था, उन लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राण निछावर कर दिए। और आज भी इस देश की सरहद पर न जाने कितने सिपाही हमारे शहीद होते हैं। कंगना रणावत जी ने एक शब्द में इन सभी शहीदों को, अपमानजनक भाषा बोलूंगा मैं कि उनको अपमानजनक, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो कंगना रणावत जी ने उन सभी शहीदों को एक अल्फाज में गाली बक दी है। मैं कंगना रणावत जी से पूछना चाहता हूं, आप होती कौन है ये कहने वाली? कौन होती हैं आप? आप भी इस हिंदुस्तान के अंदर खुली हवा में सांस ले रहे हैं जब जब उन शहीदों को हम सब नमन करते हैं, जिनकी वजह से आज हम सब इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राण दांव पे लगा दिए। और आज भी ना जाने कितने सैनिक हमारे जो सरहद पर शहीद होते हैं। अगर वो चाहे तो वो भी अपने घर पे आराम कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं, मैं करता हूं, हम सब करते हैं। मगर नहीं, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सरहद पर डटे रहते हैं कि दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। और कुछ, मैं तो गद्दारी बोलूंगा, जो जो शहीदों की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी नजर में गद्दार है। अगर मैं आज कंगना रणावत जी को गद्दार बोलूंगा तो मैं अपने आप में फक्र महसूस करूंगा कि एक गद्दार ये शब्द बोलता है कि देश को आजादी हमें भीख में मिली है। बड़े ही शर्म की बात है। अब मैं आता हूं बीजेपी पर। बीजेपी क्या कर रही है? कंगना रणावत जी ने तो कह दिया, अब मैं उनका एक्शन देखना चाहता हूं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो इन्होंने बोला है ना कंगना रणावत जी ने, ये ऐसा ही ना हो जैसे एक बार मायावती जी ने भी बोला था। मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी ना, तब उन्होंने बोला था, पता है किसके खिलाफ बोला था? चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ। जी हां, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बोला था उन्होंने। जब वो पहली बार अपने सत्ता के नशे में चूर थी ना, तब उन्होंने बोला था। उन्होंने एक जगह से चंद्रशेखर आजाद के नाम की प्लेट हटा दी थी, एक पत्थर था, स्मारक थी, वो हटा दिया था। तो जब उनसे सवाल करा गया ना, पत्रकारों ने सवाल करा कि ये आपने ये चंद्रशेखर आजाद जी की यहां से क्यों हटा दिया, तब उनका क्या जवाब था पता है आपको? उन्होंने बोला था, कौन चंद्रशेखर आजाद? तो उन्होंने, तब पत्रकारों ने यह बोला था कि आप चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं जानते? कहते अच्छा, वो आतंकवादी। ये मायावती जी के शब्द थे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और बीजेपी की सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी। जी हां, बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी। बीजेपी ने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला था। और वही वक्त आज है जब कंगना रणावत जी ने यह कह दिया है कि हमको जो आजादी मिली है वो भीख में मिली है। तब भी बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। और मैं अपनी मीडिया से भी बोलना चाहता हूं, इसके खिलाफ
आवाज उठाई जाए, बोला जाए, आप सभी लोग बोले। ये हम सब के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि एक कंगना रणावत, वो गद्दार, आके ये बोल जाती है कि हमको देश की आजादी भीख में मिली थी। शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा ही है ना, उनको लगता है कि हमको देश की आजादी भीख में मिली थी, तो भीख अभी आप उठे और ये हिंदुस्तान छोड़कर कहीं और चले जाए। जाइए, खाली कीजिए हमारा हिंदुस्तान। हम सोचेंगे एक गद्दार और गया हमारे हिंदुस्तान से। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम करता हूं। गुस्सा तो बहुत है, मगर ये गुस्सा मैं जाहिर नहीं कर सकता। अगर ये शब्द किसी आदमी ने कहे होते ना, तो शायद मैं उसको अपनी चैनल के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देता। मैं अपनी अगली वीडियो में फिर आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।